हेलो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं राजस्थान के सबसे बड़े डॉन माने जाने वाले गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की। दोस्तों, राजस्थान के नागौर ज़िले की लाडनू तहसील का सांवरात गांव, इसी गांव के एक आम नागरिक थे हुकुम सिंह चौहान और उनकी पत्नी निर्मल कंवर। 31 मई 1975 को उनके घर एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने बड़े अरमानों के साथ आनंदपाल सिंह चौहान रखा। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा बड़ा होकर के अच्छा काम या अच्छी नौकरी करे और उनका नाम रोशन करे। ऐसी ही कुछ तमन्ना आनंदपाल के पिता हुकुम सिंह चौहान की भी थी। हुकुम सिंह का दूध का कारोबार था और उन्होंने अपने बेटे आनंदपाल को अच्छी शिक्षा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आनंदपाल सिंह ने भी अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए वकालत की डिग्री ली और शिक्षक बनने के लिए बीएड भी कर ली थी। आनंदपाल सिंह राजस्थान की रावणा राजपूत जाति से था। ऐसा माना जाता है कि रावणा राजपूत वो समाज होता है जिनके पुरुष राजपूत और महिलाएं गैर राजपूत होती है। उनके रिश्ते में जन्म के लिए बच्चों को रावणा राजपूत कहा जाता है। इसी भेदभाव का असर गाँव में होने वाली शादी समारोह में खुले तौर पर देखा जाता है। गाँव में होने वाली शादी में रावणा राजपूत समाज का कोई भी दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठ सकता है। ऐसा ही आनंदपाल की शादी के समय भी हुआ। वो अपनी शादी में गांव के दबंगों के खौफ में घोड़ी पर बैठने से डर रहा था, लेकिन अपने जिगरी दोस्त जीवनराम की सलाह से वह घोड़ी पर बैठा। घोड़ी पर बैठने के साथ ही आनंदपाल की तकदीर बदलने लगी। पढ़ाई के दौरान राजनीति में दिलचस्पी रखी। आनंदपाल जब बीएड कर रहा था, उसी समय पर नेता बनने का भूत सवार हो गया। साल 2000 में पढ़ाई के दौरान ही आनंदपाल ने नागौर जिला पंचायत समिति का चुनाव जीता और फिर अपनी राजनीतिक ख्वाहिशों को उड़ान देने के लिए आनंदपाल ने जिला पंचायत समिति के सदस्य पद से निर्दलीय पर्चा भर दिया। इस चुनाव में उसका मुकाबला इलाके के ताकतवर कांग्रेसी नेता हरजी राम बुरड़क के बेटे जगन्नाथ बुरक से होना था। आनंदपाल से चुनावी सिर्फ 2 वोटों से हार गया। इस दौरान आनंदपाल नेतागिरी करने के साथ साथ अवैध शराब का कारोबार भी करने लगा, जिससे उसे पैसा आसानी से मिलने लगा। धीरे धीरे नेतागिरी से उसका मोह भंग हो गया और वह अपराध की राह में चलने लगा। अवैध शराब के धंधे में गरीब लड़कों को लगाया। पंचायत समिति के चुनाव हारने के बाद आनंदपाल सिंह ने अपने ही गांव के जो गरीब लड़के थे रावणा राजपूत को, उनको उस समाज में लेकर के, साथ में लेकर के उन्होंने इस काम के अंदर उनको लगा दिया। मुनाफा होने लगा। इसी चलते हुए सामाजिक कामों में खुलकर खर्च करने लगा, जिससे उसकी समाज में हीरो जैसी साख बन गई और वह हर किसी का चहेता बन गया। इसी दौरान उसके जिगरी जाट दोस्त जीवनराम ने राजपूत फौजी मदन सिंह की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे इलाके में जाति हिंसा का रंग ले लिया और इसके बाद आनंदपाल ने अपने जाट दोस्त जीवनराम की हत्या कर दी। इसी घटना के बाद आनंदपाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक अपराध करता चला गया। हर अपराध के बाद आनंदपाल का नाम जुर्म की दुनिया में बड़ा होता गया। इसके लिए अपराधों की गंभीरता के चलते आनंदपाल पर राजस्थान पुलिस में 10 लाख का इनाम रखा गया था। बीकानेर जेल में हुआ आनंदपाल पर हमला। आनंदपाल पर कारोबार इलाकों में अपने वर्चस्व को लेकर शेखावटी के गैंगस्टर राजू ठेठ से ठग के साथ में उसके साथ में हमला हो गया था और शेखावटी जेल के अंदर उनका एक दोस्त बलवीर बानुड़ा मारा गया और जो बाकी जो बचे उनको आनंदपाल सिंह ने ही मार गिराया था। फिर आनंदपाल हुआ जेल से फरार। नागौर की जिला कोर्ट ने 3 सितंबर 2015 को आनंदपाल सिंह और उसके साथी सुभाष मुंड की पेशी थी। राजस्थान पुलिस आनंदपाल को अजमेर जेल से नागौर पेशी ले जा रही थी। आरोप लगे कि पेशी से लौटते समय आनंदपाल ने पुलिसकर्मियों को मिठाई खिलाई। मिठाई खाते ही ड्यूटी पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को नशा हो गया और वे बेहोश हो गए। मौका देखकर आनंदपाल के सभी साथी फरार हो गए। इस घटना के बाद आनंदपाल कभी पुलिस के हाथ नहीं लगा। आखिर में पुलिस ने आनंदपाल के ऊपर 10 लाख का इनाम घोषित किया। साथ ही आसपास के राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस को आनंदपाल के बारे में अलर्ट कर दिया। आनंदपाल का खेल खत्म कब हुआ? आनंदपाल के बढ़ते आपराधिक ग्राफ को देखते हुए राजस्थान की पुलिस उसे हर जगह तलाशने लगी। तलाशते तलाशते उसको एक बार क्या हुआ कि पुलिस ने हरियाणा के सिरसा से आनंदपाल के दोनों भाइयों देवेंद्र और विक्की को पकड़ा। पुलिस को दोनों पूछताछ में पता चला कि आनंदपाल चूरू जिले के मालासर गांव में श्रवण सिंह के मकान पर ठहरा हुआ है। पुलिस ने दोनों भाइयों के बयानों की जांच की। जब
जानकारी पुख्ता हो गई तब 24 जून 2017 की रात को राजस्थान पुलिस ने श्रवण सिंह के मकान को चारों तरफ से घेर लिया और आनंदपाल को सरेंडर करने के लिए ललकारा। दोस्तों, आनंदपाल को यहीं से टर्निंग पॉइंट चालू होता है। पुलिस ने यहाँ पर आनंदपाल के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी करी। इसमें कई राजनेता भी शामिल हैं, ये बताया जाता है अभी तक, लेकिन इसी बात की हम पुख्ता जानकारी नहीं दे सकते। आनंदपाल को फिर वहाँ मार गिराया गया, फिर आनंदपाल की वहीं मौत हो गई मौके पर ही। और पुलिस वाले इसने अभी सीबीआई के अंदर जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के अंदर कहते हैं कि उन्होंने आनंदपाल को मार गिराया है, लेकिन ये सत्य नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।